वी विल गो टू द सेकेंड बुक विच इज इकिगाई, जिसमें की गोंग के बारे में पढ़ रहे हैं और 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स हम सबको पता है, धरती, जल, अग्नि, वायु एंड एथर, आकाश, है ना, स्पेस एलिमेंट। ये 5 होते हैं। तो की गोंग प्रैक्टिस में हमारे योगा में भी 5 एलिमेंट्स होते हैं इन्वॉल्व। सो यस, लेट्स डू। एंड रितु थरेजा विल बी रीडिंग फॉर अस। Hi, हेलो, गुड good मॉर्निंग morning, good रितु। morning, good morning, ma'am. Good morning, हाँ everyone. जी, 2 ब्यूटीफुल स्कूल टीचर्स पढ़ रही हैं। पहले तो Oh, रीडिंग पढ़ना आपने। okay, ma'am. The five elements of Kui Gong. One of Kui Gong's best known exercises is a series representing the five elements: earth, water, wood, metal, and fire. This series of movements seeks to balance the five currents of energy in order to improve brain and organ function. There are several ways to do these movements. In this case, we are following the model of Professor Maria Isabel Garcia Monreal from the Qigong Institute in Barcelona. Earth. Stand with your legs. Number one, stand with your legs apart and your feet directly below your shoulders. Second, turn your feet outward slightly to strengthen the posture. Third, keep your shoulders relaxed and down and your arms loose at your sides, slightly away from your body. So this is the Ru Kui or rooted posture. Number four, as you inhale, raise your arms in front of you until your hands are level with your shoulders, your palms facing down. 5. Exhale as you bend your knees and bring your arms down until your hands are level with your stomach, your palms facing in. 6. Hold this position for a few seconds, focusing on your breath. तो ये सारी ब्रेथ कंट्रोल्ड है। बट जो भी हम एक्सरसाइज, अगर हम अपनी स्ट्रेचिंग भी करते हैं, जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट जब भी हाथ अपनी बॉडी से दूर जाते हैं ना, तो हमको इनहेल करना पड़ता है। और जब आर्म्स वापस अंदर अंदर की तरफ आते हैं तो हमको एक्सहेल करना पड़ता है ना। इसकी वजह से आप जब भी इनहेल एक्सहेलेशन के साथ अगर आप कोई भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करोगे तो आप देखना आपका टमी भी फ्लैट होता जाएगा। सो यू हैव टू, वो हम कोर के लिए बताते हैं कि जब भी इनहेल एक्सहेलेशन के साथ, जब भी सपोज आप अगर आर्म्स रेज कर रहे हो, है ना, तो आपने दोनों आर्म्स ऊपर उठाए बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसे बॉडी आप आर्म्स रेज कर रहे हो एज इफ द स्काई इज एब्जॉर्बिंग योर दिस थिंग, आर्म्स को। तो उस तरह से एंड उस वक्त हम पूरा हमारा मतलब लंग्स भरे रहेंगे। और उसके बाद जब हम आर्म्स आगे की तरफ लेके आएंगे, एक्सेल करके सांस छोड़ते छोड़ते वापस हाथ को लाना होता है पोजीशन पे। तो इस तरह से आप करेंगे। ये कोर के लिए, कोर का मतलब होता है आपका जो मिडिल गर्थ होता है ना, पेट और साइड्स और आपका लोअर बैक, इसको हम कोर बोलते हैं। तो ये कोर के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होती है, राइट। सो वैसे ये बताया हुआ है, पर इसमें ग्राउंडिंग किया हुआ है। तो हमारे हिंदुस्तान में ग्राउंडिंग का मतलब होता है जमीन पे नंगे पांव चलना, अर्थ के ऊपर, बैरन अर्थ के ऊपर। जैसे पार्क में अगर आप है तो आप अपने जूते या चप्पल जो भी आपने पहना हुआ है, सैंडल, उसको उतार के थोड़ी देर घास पे चलें। अगर आप 5 मिनट या 2 मिनट भी चलोगे तो उसे ग्राउंडिंग बोला जाता है, और वो बहुत ही हीलिंग और थेराप्यूटिक एनर्जी होती है। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज। अच्छा, तो मैं आपको इसका हिंदुस्तानी वर्जन भी बताती रहूंगी। ये एक्सरसाइजेज है दैट यू कैन सी हियर। जैसे हाथ आप देखिए, पहले नीचे की तरफ है, फिर इन्होंने आगे इस तरह किया हुआ है, और फिर पेट के थोड़ा सा नीचे वाले हिस्से तक लेके आए हैं। दैट वे, दैट इज व्हाट इट इज। हाँ जी। So next is water. Number one, starting from earth posture, bend your knees into a squat, keeping your chest upright and exhaling throughout. Number two, press your what is this कॉकिक्स। coccyx downward to stretch your lumbar spine. As you inhale, stand to return to earth posture. Number four, four repeat twice for a total of three.
हाँ, सो ये वाटर वाला पोस्चर है, तो हमको पता है कि हमारा वाटर वाला मतलब ये लोअर एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज है। तो हम देख रहे हैं ना, इसमें दो पोजीशन दी हुई है, इस तरह से बैठना होता है। दिस इज वाटर वाला एक्सरसाइज। इससे आपका जो लोअर एब्डोमेन है ये बहुत स्ट्रेंथन होता है, जितना भी हमारा यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। हाँ जी। Next is wood. Number one, starting from earth posture, turn your palms upward and open your arms to the side, forming a circle as you inhale until your hands are level with your clavicle, क्लैविकल, क्लैविकल। clavicle, clavicle. Turn your hands so that your palms and elbows point downward while keeping your shoulders relaxed. Number two, reverse the movement as you exhale, making a downward circle with your arms until you reach your initial position. Number three, repeat twice for a total of three. या दिस इज हाउ इट इज डन, जिस तरह से हमको लग रहा है ना। सबसे पहले नीचे हाथ रखना, फिर उसको बाहर की तरफ खोलना एंड ब्रिंग इट अप। और इनका वुड फायर होगा हमारा। हमारे तो 5 एलिमेंट्स ही हमारे उपनिषद में, हमारे वेद में, हमारे 5 एलिमेंट्स कल्चरली सब में अलग है। हमारे 5 एलिमेंट्स में वुड नहीं आता है। हमारे 5 एलिमेंट्स में वुड अर्थ एलिमेंट में आता है, क्योंकि पेड़ों से वुड मिलती है। बट ठीक है, इनका लाइक जापानीज चाइनीज तरीका अलग होता है। सो यस, दिस इज अबाउट द थर्ड एलिमेंट। उसके बाद मेटल, हमारा भी मेटल अर्थ Hmm. एलिमेंट में आता है, क्योंकि सारे मेटल अर्थ से निकलते हैं दैट वे। सो हमारा एयर है ये। हाँ जी। Metal. Number one, starting from earth posture, raise your arms until your hands are level with your sternum. Number two, turn your palms toward each other about 4 inches apart with your fingers relaxed and slightly separated, pointing upward. Number three, as you inhale, move your hands away from each other until they are shoulder width apart. Number four, as you exhale, bring your hands toward each other until they are back in position two. Number five, repeat twice for a total of three, observing the concentration of energy as you bring your hands together in front of your lungs. हाँ, सो यही ना, मेटल को ये हमारा जो एयर है, क्योंकि ये देखो लंग्स के बारे में तो ये है वही, लेकिन दे नेम इट वेरी नॉमेनक्लेचर अलग है। और सारे सेट ये 3 बार कर रहे हैं। हैव यू नोटिस्ड? फॉर एवरीथिंग इट सेज दैट रिपीट ट्वाइस मोर। एक बार किया फिर 2 बार और करो, इस तरह से। दिस इज हाउ इट इज डन। सो कैन एक्चुअली सी, एक्चुअली लंग्स के लिए ही है। हाँ जी। Fire. Number one, starting from earth posture, bring your hands level with your heart as you inhale, with one hand slightly above the other and your palms facing each other. Number two, rotate your hands to feel the energy of your heart. Number three, turn your waist gently to the left, keeping your torso relaxed and your forearms parallel to the ground. Number four, with your palms still facing each other, separate your hands, bringing one up until it is level with your shoulder and the other down in front of your abdomen. Number five, turn from your waist gently to the right, keeping your torso relaxed and your forearms parallel to the ground. Number six, as you exhale, let your hands come back together in front of your heart. Number seven, with your palms still facing each other, separate your hands, bringing one up until it is level with your shoulder and the other down in front of your abdomen. या दिस इज देयर फायर। ठीक है, तो इस तरह से इनके ये पांचों एलिमेंट्स जो होते हैं, विच आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन 5 एलिमेंट्स, बट या दिस इज व्हाट दे डू। अब मतलब सांसों के साथ इनको कंट्रोल करके, जैसे हमारा योगा होता है, योगा पूरी तरह सांसों के साथ किया जाता है, इजंट इट? तो अगर हम 5 मिनट के लिए भी योगा करते हैं, ध्यान करते हैं हमारी लाइफ में, और प्लस इसमें मूवमेंट करना बहुत, आप इसमें देखो कि बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट्स हैं, इजंट इट? पूरी बॉडी इन्वॉल्व रहती है। हाँ जी। Completing the series. Number one,
Starting from earth posture, inhale as you bring your hands level with your shoulders, palms facing down. Number two, as you exhale, lower your arms to rest at your sides, returning to the initial Wu Kui posture. ओके या दिस इज अबाउट इट सो दिस कंप्लीट्स द की गोंग प्रैक्टिस इनकी जो होती है जिससे इनको बहुत फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस होता है और फिर ये शियात्जू वेरी वेरी पॉपुलर हमारे यहाँ पे भी तो शियात्जू मसाजेस होती हैं वीएलसीसी में भी होती थी हाँ जी Shiatsu, created in Japan in the early 20th century, principally for the treatment of arthritis, Shiatsu also works on energy flow through the application of pressure with the thumbs and the palms of the hands. In combination with stretching and breathing exercises, it seeks to create equilibrium among the different elements of the body. It is not important that a Tao Yin have a name, is imitating something, or is engraved in jade. What is important is the technique and the essence of what is really practiced. Stretching and contracting, bending and lifting of the head, stepping, lying down, resting or standing, walking or stepping slowly, screaming or breathing, everything can be a thousand jinn. It's या तो ghee. पहले इसमें शियात्सु के बारे में बताया है सो शियात्सु आपने देखा होगा शियात्सु जनरली हम ये टर्म यूज करते हैं मसाजेस के लिए या किसी की हीलिंग थेरेपी के लिए जिसमें हम किसी भी पॉइंट को अपने थंब से प्रेस करते हैं आपने देखा होगा मसाजेस होते हुए जैसे वो थाईलैंड इंडोनेशिया वगैरह में होती हैं सो दे डू प्रेस सर्टेन पार्ट्स विद द थंब और स्पेशली अगर आप उनको बता दो कि आपके उस पर्टिकुलर एरिया में या आपको इनडाइजेशन की दिक्कत है ना लाइक अगर आपको हाइपर एसिडिटी होती है तो जो शियात्सु हीलर होते हैं इट्स लाइक अ नॉर्मल स्पा में ही मसाजेस होती हैं है ना तो आपको लिटा के वो उन जगहों पे अपने थंब से प्रेस करेंगे जहां से आपके स्टमक के प्रेशर पॉइंट्स हैं तो दैट इज व्हाट शियात्सु इज जो ऑफ कोर्स जापानीज टेक्निक है लेकिन उनके जो की होंग हैं आई एम श्योर ये उनके बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर होंगे तो उन्होंने ये बोला है कि चाहे आप कुछ भी करो उन्होंने एंड में ये भी बताया है कि आप अपनी बॉडी को बस स्ट्रेच करना है कॉन्ट्रैक्ट करना है स्ट्रेच करना है और कॉन्ट्रैक्ट करना है फिर स्ट्रेच करना है अगर ये भी आप करते हो बेंडिंग एंड लिफ्टिंग ऑफ द हेड बेंडिंग एंड लिफ्टिंग ऑफ द हेड कर रहे हो स्टेपिंग कर रहे हो मतलब स्टेप्स ले रहे हो वॉक कर रहे हो लाई डाउन कर रहे हो रेस्ट कर रहे हो चाहे खड़े हो रहे हो वॉक कर रहे हो या धीरे धीरे स्टेप्स ले रहे हो स्क्रीम कर रहे हो या सांसें ले रहे हो एवरीथिंग इज ताओ यिन मतलब ये सब आपकी बॉडी में हीलिंग की तरह आपकी बॉडी में हीलिंग का काम करेगा चाहे आप इनमें से कुछ भी कर रहे हो सो दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग दैट नो मैटर व्हाट यू डू अगर आप अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो एंजॉय करते हो उसके बाद आप अपने थोड़े स्ट्रेचेस करते हो है ना वॉक में फ्लेक्सिबिलिटी शायद इतनी ज्यादा इंप्रूव नहीं हो पाएगी लेकिन डेफिनेटली आप पांचों एलिमेंट से कनेक्ट हो गए है ना आप वॉक कर रहे हो इसका मतलब आपका नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन होता जाएगा लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा जॉइंट्स को फ्लेक्स करना जरूरी है तो उसमें अगर ये भी हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं स्ट्रेचिंग और ब्रीदिंग तो हमारा एक्सरसाइज रेजीम कंप्लीट हो जाता है और ये करना बहुत जरूरी होता है तो इसके बाद वाला जो है ब्रीथ बेटर एंड लिव लॉन्गर हु एल्स नोज बेटर देन पीपल लिविंग इन इंडिया जहां पे शुरू से प्राणायाम का प्रचलन है जहां पे प्राणायाम सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस समझी जाती है और मेडिटेशन जिसको हम वी कैन जस्ट कॉल इट माइंडफुलनेस वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बार बार हर चीज में बोलते हैं कि हम सांसों पे ध्यान दें जब हम मेडिटेशन सुबह जब हम प्रेस करते हैं उसके पहले भी हम लोग यही बोलते हैं आपको कि एक लंबी गहरी सांस लीजिए और उसको एक्सेल कीजिए तो इस तरह से सांस लेना ब्रीथ बेटर एंड लिव लॉन्गर अगर हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे तो हमारी उम्र बढ़ती जाएगी जैसे हमें पता है कछुआ कितनी स्लो ब्रीदिंग करता है ना और कितने 200-300 साल जीता है फिर उसके बाद इंसान है थोड़ी फास्ट है डॉग है जो बहुत फास्ट ब्रीदिंग करता है तो वो बेचारा सिर्फ 14 साल जीता है
है ना। तो जितनी स्लो कॉन्शियस ब्रीदिंग आपकी होती है उतना ही लंबा आप जियोगे और उतने ही आपकी याददाश्त, आपका मतलब बहुत कुछ बॉडी में फायदे होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, बोन स्ट्रेंथन होती है, और हमको पता भी नहीं होता कि सांसें लेने से ये सब हो रहा है साथ साथ। क्यों? क्योंकि सांसों को सिर्फ सांस नहीं बोला जाता, उसको लाइफ फोर्स कहा जाता है, प्राण शक्ति। तो वो जो प्राण शक्ति आप स्ट्रेंथन कर रहे हो उसकी वजह से आप बहुत सारी चीजें देखोगे। हाँ जी। Breathe better, live longer. The book Kyuzen Shishu, known in the West as 10 books on the cultivation of perfection, dates back to the 13th century and is a compendium of materials from diverse sources on developing the mind and body. It quotes, among others, the celebrated Chinese doctor and essayist Sun Simiao, who lived during the 6th century. Sun Simiao was a proponent of a technique called the six healing sounds, which involves the coordination of movement, breathing, and pronouncing sounds with the purpose of bringing our souls to a place of calm. The six sounds are. ये आई थिंक 6 साउंड्स हम कल करेंगे रितु। थैंक यू सो Okay, मच फॉर okay, रीडिंग सो thank you. ब्यूटिफुली, थैंक यू Thank you सो so मच, much. थैंक यू। Thank you. जब हम एज वी आर टॉकिंग अबाउट 6 साउंड्स, कैन एनीथिंग बी बेटर देन ओम, जिसको हम ब्रेथ के साथ ही बोलते हैं, है ना। सांसें अपने आप जब हम ओम बोलते हैं, और अगर आप इस्लामिक कल्चर से हैं तो आप आमीन बोलिए, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप एमेन बोलिए, लेकिन इन सब का मतलब एक ही होता है ना, that deriving and aligning with that higher power which is the universal force, right? वही होता है। Nothing is better than this sound because we are from India। अगर हम सिर्फ ओम करेंगे या हम सिर्फ गायत्री मंत्र करेंगे, हमारे जो छोटे छोटे होते हैं ओम शम शनैश्वराय नमः, इस तरह के, दे आर वेरी पावरफुल साउंड्स। इसीलिए हम अग्नि जला के उनको बोलते हैं, है ना। बिकॉज अग्नि की वजह से, जैसे मैंने बताया, अग्नि ही एक एलिमेंट होता है जो ऊपर की तरफ जाता है, बाकी के सारे एलिमेंट नीचे की तरफ आते हैं, है ना। तो उस अग्नि की वजह से यू विल सी दैट इट इज गोइंग अप इनटू द ब्रह्मांड। और जो साउंड आप अपने निकाल रहे हो, है ना, इट जस्ट कुड बी सिर्फ ओम कर रहे हो या जो आप बेल रिंग कर रहे हो, वो भी बहुत थेराप्यूटिक साउंड होता है, स्पिरिचुअल हीलिंग करता है वो। तो वो साउंड भी उस अग्नि की जो फ्लेम्स होते हैं उनसे वो ऊपर की तरफ जाके, एंड इट इज जस्ट स्प्रेडिंग इन द होल ऑफ यूनिवर्स। सो ऑब्वियसली you're purifying and you're aligning your own consciousness to the higher consciousness उन सब की वजह से। ठीक है, so this is what it is, and thank you so much for today, and